ये सोमनाथ की स्थापना कैसे हुई का एक बार की बात है। दक्ष भगवान शिव को श्राप तो दिया है, लेकिन नारद को भी श्राप मिला। दक्ष ने देखो कितने को श्राप दिया है। एक तो भगवान शिव को दिया, ये मरकट वैरागी, ये शमशानवासी, और नारद जी को दिया। कहा नारद के जब ये दशरथ के दक्ष के जब ये 60,000 पुत्रों को ये बैरागी बना देते, इनसे प्रश्न पूछ देते कि दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम बताओ, तो कोई बता ही नहीं पाता। और जब बता नहीं पाता तो इन्होंने सबको बैरागी बना दिया। जब बैरागी बन गए तो नारद को श्राप दे दिया दक्ष ने, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 2 घटी से ज्यादा कहीं टिको ना। ये श्राप दिया। और जब श्राप दिया, श्राप देने के बाद नारद को श्राप मिला। कहा एक बार दक्ष ने चंद्रमा को भी श्राप दिया है। किसको? चंद्रमा को। कहा चंद्रमा को श्राप कैसे मिला? तो कहा चंद्रमा को श्राप ऐसे मिला, महाभारत योद्धे। चंद्रमा को श्राप इसलिए मिला, दक्ष की पुत्री थी 27 जो चंद्रमा को ब्याही थी, लेकिन 27 में से एक कन्या का, एक पुत्री का नाम था रोहिणी। क्या नाम था? रोहिणी। और ये चंद्रमा केवल 27 में से एक को ही प्रेम करता था, केवल रोहिणी को। और ये 26 से प्रेम करता ही नहीं था। और एक दिन की बात है, जब ये चंद्रमा अपने ससुर के यहां पहुंचे, दक्ष के यहां पहुंचे, तो पहुंचकर केवल एक ही पुत्री सुखी नजर आ रही थी, प्रसन्नता से नजर आ रही थी। सारी उदास बैठी थी, सारी निराश बैठी थी। प्रश्न किया दक्ष ने, बेटा क्या हुआ? पहले तो नहीं बताया, लेकिन जब दूसरी बार पूछा तो कह दिया, पिताजी हमें प्रेम नहीं करते, हमारे पति केवल एक ही पत्नी को प्रेम करते हैं। किसको? वो भी रोहिणी को। पूछा क्यों? का पता नहीं, आप ही पूछ लीजिए। चंद्रमा आया, चंद्रमा से दक्ष ने कहा, बेटा तुम्हारी सारी पत्नियां हैं, इन सबको बराबर प्रेम करो। चंद्रमा ने सुन तो लिया, लेकिन माना एक भी बात नहीं। तो आज जो चंद्रमा है वो अभी भी प्रेम केवल एक से करता है, वो भी रोहिणी से। जब ये रोहिणी से प्रेम करता, तो अब की बार दक्ष फिर पहुंचे, और दक्ष ने जब देखा तो फिर पुत्रियां उदास, कहने लगे क्या हुआ? कहा पिताजी वो नहीं मानने वाले, आप उन्हें समझाएं। समझाने के लिए कहा। दक्ष वैसे ही क्रोधी, दक्ष 1 मिनट में श्राप देने में चूक नहीं करता, महाराज बहुत क्रोधी है। और दक्ष के पास, दक्ष जब पहुंचे चंद्रमा के पास, चंद्रमा से कहा तुम नहीं मानोगे, मैं तुम्हें बार बार समझाता हूं, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें 6 रोग हो जाए। क्या हो जाए? 6 रोग हो जाए। और चंद्रमा का कारण है शीतलता। चंद्रमा क्या देता है? शीतलता प्रदान करता है। जब रात्रि होती है, जब ये जो पुष्प होते हैं, जो फल होते हैं, उसमें चंद्रमा की किरण पड़ती है, जब जाके ये फल फूल बढ़िया बढ़िया हो पाते हैं महाराज। और आज जब चंद्रमा को श्राप मिला कि जाओ तुम्हें 6 रोग लग जाए, तो जब चंद्रमा को 6 रोग लग गया, तो चंद्रमा
रात्रि में निकलता तो जितने फल हो फूल हो तो उन्हें भी क्षय रोग लगने लगा। अब जब लगने लगा, जब कोई व्यक्ति खाए तो उसे भी क्षय रोग हो जाता, क्षय रोग हो तो जाता। लेकिन महाराज अब ये बड़ी चिंता में हो, टेंशन में आ गया। इसने विचार किया करूं क्या, परामर्श लिया तो किसी ने कहा आप कुछ मत करो, आप शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की उपासना करके महामृत्युंजय का जाप। अच्छा एक बात और, एक मृत्युंजय है, एक महामृत्युंजय है। यहां भी भेद है मंत्र में। जिस मंत्र का बीज मंत्र लगाकर उसे संपुट के सहित बोला जाता है वो मृत संजीवनी अर्थात महामृत्युंजय जाप है। और जो सादा मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप इस मंत्र को बोल सकते हैं, लेकिन मृत संजीवनी मंत्र को मन में ही धारण करके बोला जाता है। मृत संजीवनी ये मंत्र में इतना पावर होता है, कोई अगर व्यक्ति मरने वाला हो और उसके सामने इस मंत्र का जाप बैठा दिया जाए तो वो काल भी हर लेता है महाकाल महाराज। ये महामृत्युंजय के मंत्र की महिमा, ये शिव की महिमा है, ये शिव नाम की महिमा है। आज चंद्रमा भी पहुंचा महामृत्युंजय मंदिर में और जाकर इसने जाप किया है। और जब महामृत्युंजय का जाप कर लिया तो भगवान शिव प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान। जब जैसे ही भगवान शिव प्रकट भये, भगवान ने कहा श्रूयतां चंद्रयत पूर्वम प्रीतितो बुद्धं मया नामनदं गयायस्य तस्मात् त्वं क्षयी भव। कहा जब श्राप दिया था इसको कि तुम्हें क्षय रोग लग जाए, आज इसने महामृत्युंजय भगवान का बाभूत भावन भगवान शिव की उपासना करी और महामृत्युंजय का जाप अनुष्ठान किया। महादेव प्रकट भये, चंद्रमा ने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे भोलेनाथ, आप अगर मुझे प्रसन्न हुए हो तो मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूं। कहा मेरे इस क्षय रोग को आप समाप्त कर दीजिए। वरम वृणी सुभदं ते मनसाय समीप्सितम् प्रसन्नोऽहं सर्वं तस्ते वरम भो। हे महादेव, अगर मैंने आपकी पूजन करी है, आपके मंत्र का जाप किया है और आप मेरी भक्ति से, आप मेरे अनुष्ठान से अगर प्रसन्न हुए हैं तो आप मुझे एक वरदान दीजिए। और वरदान में क्या चाहिए? मुझे क्षय रोग से निवृत्ति मिल जाए, ये क्षय रोग से मुझे तृप्ति मिल जाए। महादेव कहते हैं क्षय रोग से मुक्ति तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद दे सकता हूं कि तुम 15 दिन तक क्षय रोगी रहोगे। और जैसे जैसे क्यों का प्रतिपदा से चंद्रमा अमावस्या तक अंधियारी रात में रहता है, ये क्षय रोग की निवृत्ति है, ये क्षय रोग है महाराज। और जब बढ़ते हुए चंद्रमा प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक बढ़ता है, वो कहाँ जाता है तो उसे कहते हैं उसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये भगवान शिव की महिमा है। इस चंद्रमा को शीतलता प्रदान के साथ साथ इसका क्षय रोग आधा मुक्त करते हुए भगवान सोमनाथ की स्थापना यहाँ पर नारद जी ने करी। और आज
चंद्रमा ने इनकी उपासना करी, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया। बोलो सोमेश्वर महादेव की।